लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड हुए हैं। अब तक कुल 141 सांसद को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, संसद स्मोक कांड पर हंगामे के बाद एक्शन को देखते हुए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और बड़ी खबर ये है कि अब तक कुल 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इस बीच ये बता दें, कल लोकसभा राज्यसभा से 78 सांसद निलंबित हुए थे। बाकायदा TV9 भारतवर्ष आपको ये लिस्ट भी दिखा रहा है और ये वो लिस्ट है जिसमें देखिए किस तरीके से सांसदों के सस्पेंशन को देखते हुए ये बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। मनीष तिवारी का इसमें नाम है, ST हसन को सस्पेंड किया गया है, सुप्रिया सुले, शशि थरूर को भी सस्पेंड किया गया है, डिंपल यादव, दानिश अली भी सस्पेंड है, कार्ति चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला भी सस्पेंड किए जा चुके हैं, राजीव रंजन, सुशील कुमार, गीता कोड़ा सस्पेंड, माला रॉय, प्रतिभा सिंह, गुरजीत सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब तक कुल 141 सांसदों के निलंबन को देखते हुए ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से लगातार सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होता है, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही, संसद शुरू होते ही एक बार फिर से सीधे सदन का हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी भी इस वक्त संसद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिग वॉल इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि अब तक 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर बड़ी खबर आई, जहां 49 लोकसभा सांसद और पिछले हफ्ते 14 सांसदों के निलंबन को लेकर खबर आई थी। इससे पहले आपको बता दें, 18 दिसंबर 78 सांसदों के निलंबन की खबर आई थी, जहां लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों पर एक्शन लिया गया था। और आपको बता दें, आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसदों के निलंबन को लेकर यह बड़ी खबर आई है, क्योंकि इससे पहले राजीव सरकार में 1989 में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन सदन की कार्रवाई को जिस तरीके से बाधित किया जा रहा है, उसी के तहत ये बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त संसद से ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे लगातार हमें इस बारे में अपडेट दे रहे हैं कि आखिर संसद में जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हो रहा है, उसके बाद किस तरीके से ये सभी सांसद प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आमोद राय इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आमोद जी, सबसे पहला सवाल इसी बात पर आपसे करना चाहूंगी, जहां सदन में गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, उसी के तहत हंगामा हो रहा है, ये मांग दोहराई गई है, लेकिन बावजूद इसके सदन की कार्रवाई नियमित तरीके से नहीं चल पा रही और ये एक्शन। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष अपने रुख पर कायम है और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है कि गृह मंत्री उस पर कोई स्टेटमेंट देने नहीं जा रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, लगातार नेम प्लेट लेकर लहराया गया, उसको लेकर ये कार्रवाई हुई। और आज भी जैसा आपने देखा कि 49 सांसदों को आज लोकसभा से, 49 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और अभी राज्यसभा में भी हंगामा लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने मांग पे अड़े हुए हैं और सत्ता पक्ष से कोई ढिलाई नहीं दिखाई जा रही है। बिल्कुल, और लोकसभा स्पीकर को भी कल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, आनंद, इस पर आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, साथ ही प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी मौजूद बताए जा रहे हैं। संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा क्या संभव है, यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल। क्या जानकारी इस बारे में आनंद प्रकाश पांडे आपके पास? जी बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अभी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। संसद में जो गतिरोध चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो उसको लेकर चर्चा हो रही है। चूंकि अमित शाह का खुद का अपना एक बिल है, IPC CRPC और विटनेस एक्ट को जो मॉडिफाई करने वाला जो बिल है, उसको लेकर भी उनको सदन में उनको इस पर चर्चा करानी है और उस पर जवाब देना है। उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार अमित शाह ही चाहते हैं कि सदन में जब उनका बिल आए तो सदन में सब लोग, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, वो इस चर्चा में हिस्सा लें, क्योंकि ये जो बिल है ये काफ़ी, इसको कहा रिफॉर्म वाला बिल है, जो IPC CRPC और विटनेस एक्ट को बदलने के लिए जो नया बिल सरकार ला रही है। तो ऐसे में जो गतिरोध चला, तो ऐसे में ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि लगातार जो है सांसदों को सस्पेंड करने की कार्रवाई जारी है और यही वजह है कि अभी जो मीटिंग चल रही है, लेकिन जो विपक्ष विपक्ष के बचे हुए लोग अभी दोनों सदनों में है, उनकी तरफ से भी कोई ढिलाई बरतने के संकेत संसदीय कार्य मंत्री को या लोकसभा स्पीकर को नहीं मिले। विपक्ष अभी भी सरकार को और लोकसभा स्पीकर को कह रहा है कि
कि उनकी जो मांग है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री आए और जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर जवाब दे, उस पर अभी भी कोई कंप्रोमाइज करने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या अभी इतने सांसदों को सस्पेंड करने के बाद कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या चर्चा शुरू हो सकती है? गतिरोध के बीच ये चर्चा जिस तरीके से की जा रही है आनंद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपकी इस खबर से पहले हमने बताया कि राजीव सरकार में ऐसा हुआ था 1989 में, सांसदों का निलंबन, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इसका आखिर नियम क्या है? आनंद, मैं जल्द आपके पास आती हूं, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि किस तरीके से आपको हमने बताया सांसदों का निलंबन हो रहा है और कुल 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। लेकिन नियम आखिर है क्या? रूल 373 के तहत निलंबन किया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि स्पीकर को लगे कि सांसद सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं तो वो निलंबित उन्हें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि ज्यादा व्यवधान होने पर स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। और यह भी जानना समझना जरूरी है कि किस तरीके से कोई सांसद स्पीकर के आसन के पास आकर अगर हंगामा करते हैं तो रूल 374 ए के तहत एक्शन लिया जा सकता है। अब नियम क्या कहते हैं ये हमने जाना और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, उनके आचरण को देखते हुए, उनके इसी व्यवहार को देखते हुए अब फिलहाल एक्शन की बात कही गई है। लेकिन सुनाते हैं आपको सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया। वी वैथलिंगम, श्री गुरजीत सिंह ओजला, श्रीमती सुप्रिया सूले, श्री SS उल्लाका, श्री अडूर प्रकाश, डॉक्टर अब्दू समदनी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारोदोलाई, श्री गिरधारी यादव, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल तिरुमावलम, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत MP in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session. बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है दरवाजा। लोकसभा से निलंबित सांसद अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए क्या कहा। It is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. मनीष सर, आज आपको भी सस्पेंड किया गया है, तो क्या लगता है आपको सरकार क्या प्लान है आप लोगों को लेकर? विपक्ष मुक्त संसद ही होगा? ऐसा है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को निलंबित करके ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जो भारत को एक पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर देंगे, और यही इनकी मंशा थी और यही इनको करना था। निलंबित होने के बाद फारूक अब्दुल्ला और डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। हुजूर, मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। आज लगभग 40 से ज़्यादा MP सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा MP सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है।
आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की। मिमिक्री करने पर सभापति धनखड़ भड़क गए। आपको बता दें, धनखड़ ने कल्याण बनर्जी की हरकत को शर्मनाक बताया है। सांसदों के निलंबन के बाद बाहर प्रदर्शन के दौरान, विरोध जताने के दौरान कल्याण बनर्जी की ये हरकत, जिसे सभापति धनखड़ ने शर्मनाक बताया। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निलंबित सांसद संसद के द्वार पर लगातार विरोध जता रहे थे और राहुल गांधी के सामने देखिए किस तरीके से ये मिमिक्री की गई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते नजर आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। संसद परिसर में विरोध के दौरान उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, सभापति धनखड़ ने इस हरकत को शर्मनाक बताया। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आखिर ये मिमिक्री कांड है क्या, तस्वीरें देखिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर अब जिस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और सांसदों के निलंबन पर संसद परिसर में जिस तरीके से विपक्ष धरना दे रहा था, उसी दौरान प्रदर्शन के दौरान ही टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। उसी की तस्वीर जहां कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते नजर आए और ये रही उस वक्त की तस्वीर जब राहुल गांधी भी उनके सामने थे। हालांकि कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर सभी सांसद जिस तरीके से हंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहां मौजूद सांसद मिमिक्री को रिकॉर्ड भी कर रहे थे, अपने फोन पर बकायदा इसका वीडियो बना रहे थे। और इसी वजह से अब उपराष्ट्रपति की जिस तरीके से मिमिक्री की गई है, उसको देखते हुए यह सियासी संग्राम मचा हुआ है और इसी हरकत को खुद सभापति ने शर्मनाक बताया है। हालांकि संसद के बाहर जिस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की हरकत पर आज राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सख्त आपत्ति जताई है। कहा कि ऐसी हरकत स्वीकार नहीं है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. मिमिक्री कांड को लेकर ही गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, हार की बौखलाहट में विपक्ष और कांग्रेस ऐसी हरकतें कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने मोदी सरकार पर हमला बोला। भारत का संसदीय मौकरी हो गया और मजाक हो चुका है और पूरी अपोजिशन पार्टीज का बाहर करवा दिया। अभी क्या चाहिए? अभी सिर्फ मोदी जी का फोटो में जिप लगा दिया, इसमें नाराज होते हैं जोशी जी। जोशी जी का तो नाम बदलना चाहिए कि मीन सस्पेंशन करवाने वाला मंत्री है कि मीन जिनका थोड़ा तो ये होना चाहिए कि मीन 92 एमपीज का पहले बार इतिहास का, हिंदुस्तान का इतिहास में पहले बार सस्पेंशन इतना हुआ है। इसका बारे में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जोशी जी। कि जो लोग कल्याण बनर्जी हों या जो लोग हों, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष का, सभापति का जिस ढंग से वो कैरिकेचर कर रहे हैं, वो नौटंकी करने की उनकी आदत है और नौटंकी करके ही वो राजनीति में आए हैं। इसीलिए वो कर रहे हैं। ये सदन का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान। राहुल गांधी खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के एक बड़े सदस्य हैं। वो जेएनयू जाते हैं, वहाँ भी तालियां बजाते हैं। भले इनकी सभा में तालियां बजे या ना बजे, देश बजाए या ना बजाए, कांग्रेस हार से उबर नहीं पाया है 3 राज्यों के, इसीलिए बौखलाहट में ये घटिया काम कर।
कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, गिरिराज सिंह ने सीधे राहुल गांधी और इस बात पर भी सवाल उठा दिया कि हार की बौखलाहट है जो अब ऐसी हरकतें हो रही हैं जहां सभापति का संसद परिसर में ही मजाक उड़ाया गया। चलिए, इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संसद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन के दौरान ये मिमिक्री की गई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां संसद सुरक्षा चूक पर बड़ी खबर सामने आई है। संसद सुरक्षा चूक में आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सभी आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए जुड़े और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद सिग्नल ऐप पर भी ग्रुप बनाए गए। हालांकि आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप में 7 से 8 लोग उनके साथ जिस तरीके से कॉन्टैक्ट में थे, इनकी मुलाकात को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। और एक और सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर इस मुलाकात के दौरान किस तरीके से यह डिसाइड हुआ कि आगे से व्हाट्सएप ग्रुप के बजाय सिग्नल ऐप के जरिए ये ग्रुप बनाकर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन में बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां व्हाट्सएप ग्रुप के बाद सिग्नल ऐप पर भी ग्रुप बनाने को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ और व्हाट्सएप पर भी इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे। हालांकि उन्हीं ग्रुप्स के जरिए कौन किसके कांटेक्ट में था, यही आगे इन्वेस्टिगेशन में भी जानने की कोशिश की जा रही है। आपको डिटेल बताते हैं। संसद में सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर अभी तक किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि संसद सुरक्षा चूक में जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे हुए। हंगामे के लिए आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। ग्रुप में ही संसद के अंदर जाने की बाकायदा प्लानिंग शेयर की जाती थी। हालांकि प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर की गई और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से सिग्नल ऐप पर शिफ्ट होने की भी बात कही गई। हालांकि स्पेशल सेल की टीम लगातार सिग्नल ऐप के सभी नंबर्स के अब खंगालने में जुटी हुई है, कॉन्टैक्ट्स जानने की कोशिश कर रही है और ग्रुप में बाहरी लोगों के शामिल होने की भी अब जांच की जा रही है। तो जिस तरीके से संसद सुरक्षा चूक को देखते हुए लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अब न सिर्फ उन फोन्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है, यह पता लगाने की कोशिश की गई कि अलग अलग ग्रुप्स के जरिए कौन किससे जुड़ा रहा और बाकायदा प्लानिंग को लेकर किस तरीके से सिग्नल ऐप से भी ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। इस बीच एक और सबसे बड़ा खुलासा, जहां पूछताछ में आरोपी मनोरंजन डी का यह बड़ा खुलासा, मैसूर में सभी आरोपियों की मुलाकात हुई और मनोरंजन ने ही सभी को मैसूर बुलाया था। तो जांच का दायरा जिस तरीके से हरियाणा, राजस्थान, लखनऊ, महाराष्ट्र, मैसूर तक फैला हुआ है, वहीं मैसूर में सभी आरोपियों की मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और मनोरंजन ने ही सभी को मैसूर बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मनोरंजन डी ने पूछताछ में नए खुलासे किए हैं और बड़े खुलासे हुए हैं। संसद सुरक्षा चूक में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मैसूर में कैसे ये तार जुड़ रहे हैं, डिटेल आपके सामने, क्योंकि मैसूर आने के लिए रेल किराए का पैसा मनोरंजन डी ने ही दिया था। 6 महीने पहले मैसूर में संसद में हंगामा करने की जो योजना बनी थी, उसको देखते हुए बड़े खुलासे हो रहे हैं। सभी आरोपी 6 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिस तरीके से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे, क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद रखा गया था। स्पेशल सेल आरोपियों के मोबाइल सिम्स को अब रिकवर भी कर रही है और उसी आधार पर जिस तरीके से मामले की जांच हो रही है, रिन्यू इन्हें करवा रही है। आपको बता दें, डिलीटेड डेटा, ईमेल्स और फोन डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी तक बड़े खुलासे हुए हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने यह इनपुट हमें दिया है। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि मैसूर में मनोरंजन डी किस तरीके से इन लोगों के बीच पहले मुलाकात हुई, मुलाकात में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इनका कांटेक्ट में आना और उसके बाद डेटा शेयर करना, यानी वो तमाम प्लानिंग जो संसद को लेकर की गई वो इन्हीं ग्रुप्स के जरिए शेयर की गई। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल 6 महीने पहले संसद के ऊपर जिस तरीके से स्मोक अटैक किया गया, स्मोक कलर अटैक, उसकी तैयारी कर ली गई थी, यानी कि जो साजिश थी इस पूरे हंगामे की, वो तकरीबन 6 महीने पहले मैसूर में तैयार की गई थी। मैसूर में बाकायदा मनोरंजन डी ने सभी बाकी आरोपियों के टिकट बुक किए रेलवे के, उनको वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर जो मनोरंजन का ठिकाना है, बाकायदा वहाँ पर बैठकर इन्होंने मीटिंग की, डिसाइड किया गया कि आखिरकार एक दूसरे के संपर्क में किस तरीके से रहेंगे। उससे पहले तक ये सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया करते थे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, लेकिन इस मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि ये लोग जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करेंगे और सभी ने वहां पर सिग्नल पर अपना अकाउंट तैयार किया और उसके बाद एक ग्रुप बनाकर सभी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए और उसके बाद से, यानी कि पिछले 6 महीने से लगातार ये दिन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कब इस तरीके के हंगामे को संसद के अंदर अंजाम देना है और वो तारीख तय की गई 13 दिसंबर। मनोरंजन डी
मैसूर से दिल्ली आया, दिल्ली से गुरुग्राम गया और गुरुग्राम जाकर वापस सभी ने एक बार फिर से मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं अब जो तफ्तीश के दौरान जितने भी तार थे इस केस से जुड़े, वो सब तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ पा रही है। इसके अलावा रिक्रिएशन भी किया गया, बिल्कुल के अंदर जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इन तमाम कड़ियों को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, मैसूर से किस तरीके से अब बड़े खुलासे हो, इसके बारे में जितेंद्र आपने जानकारी दी, शुक्रिया। मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट।